मित्रों नमस्कार, मैं सुनील सोनी। मित्रों आज हम बात करेंगे ब्राह्मण परंपरा वर्सेस श्रवण परंपरा। एक आस्तिक परंपरा है, एक नास्तिक परंपरा है। वैसे नास्तिक का मतलब होता है नास्तिको वेद निंदा, जो वेदों की निंदा करता हो। ब्राह्मण परंपरा वेदों पर निर्भर करने वाली पूरी तरह से परंपरा थी। वे या इसे वैदिक परंपरा भी कह सकते हैं। जब आर्य भारत के अंदर आए, मध्य एशिया से दक्षिणी एशिया की साइड में उन्होंने प्रस्थान किया अपने पशुओं के साथ में, अपने कबीलों के साथ में, तो एक परंपरा लेके आए थे, यज्ञ परंपरा। ये यज्ञ परंपरा ही वैदिक परंपरा है, जिसके अंदर यज्ञ किया जाता था और देवताओं को आहुति दी जाती थी। दरअसल भारत में आने वाली आर्यों की जो नस्ल थी, उसकी एक शाखा फारस की तरफ चली गई। वो भी अग्नि पूजक थे। उनके देवी देवता भी लगभग हमारे से मिलते जुलते थे, परंतु उनकी बोली में फर्क आ गया। वो पारसी धर्म उधर शुरुआत हुई और पनपा बड़ा आगे चला पारसी धर्म, और भारत के अंदर वैदिक परंपरा ने आगे बढ़ी। वैदिक परंपरा में बहुत सारे दर्शन पैदा हुए, जिसमें से 6 प्रमुख हैं, जिसमें 3 अनिश्वरवादी दर्शन थे, ईश्वर को नहीं मानने वाले भी थे। सांख्य था, योग था, वैशेषिक था। ये एक तरह से नास्तिक दर्शन है। तो हम बात करेंगे ब्राह्मण धर्म, ब्राह्मणों के बारे में। ऋग्वेद की स्थापना इस 1500 ईस्वी पूर्व लगभग हुई है, अनुमान लगाया जाता था। इसको लिखने वाले ऋषि दृष्टा माने जाते हैं, यानी इसके दृष्टा माने जाते हैं, न कि इसके लेखक माने जाते हैं। इस श्रवण परंपरा थी, बोल आपस में मौखिक रूप से चलती रहती थी, न कि लिखित में परंपरा थी। लेखन का कार्य बहुत बाद में हुआ। परंपरा का शुरुआत जब ब्राह्मणों ने की, ये परंपरा लगातार चलती रही। ब्राह्मण उनमें से आए थे जो कबीले के बीच में जो धार्मिक कर्म करने वाले आदमी थे, वही ब्राह्मण बन गए। उसमें जो लड़ने वाले थे, संग्रह जो कबीले के मुखिया थे, क्षेत्रीय बन गए, और बाकी अन्य काम करने वाले वैसे या फिर कई जाने लगे। जातिवाद की शुरुआत हमारे ऋग्वेद के 10वें मंडल से पता लगता है कि 10वें मंडल के बाद में भारत में वर्ण व्यवस्था भी कुछ शुरुआत होने लग गई थी। ब्राह्मण परंपरा में चिंतन किया जाता था, शास्त्रार्थ होता था, विचार किए जाते थे और आगे विचार बढ़ते थे। बहुत सारे देवी देवताओं की जब पूजा की जाती थी, तो फिर एक सवाल बैठा। हमारे एक कहावत है हिंदू अपने ऋग्वेद के अंदर, समझ लीजिए या दोहा समझ लीजिए, वादे वादे जायते तत्व बोधा। यानी आप आपस में डिबेट करते हो, बात करते हो, तो विचारों से बहुत सारा ज्ञान उत्पन्न होता है। तो इसी ज्ञान के अंदर ईश्वर के बारे में भी, बहुत सारे देवताओं के बारे में क्वेश्चन हुआ। उसके बारे में आखिर में ये रिजल्ट निकला कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ईश्वर शायद एक ही है और बहुत सारे नहीं है। वो है क्या? इसका जवाब उपनिषदों के अंदर खोजा गया। वेदों के 4 भाग होते हैं, उसके अंदर उपनिषद लास्ट में आते हैं, इसी से वेदांत निकले। वैदिक परंपरा के 3 विशेष चरण थे, इसमें एक उपनिषद हो गया, गीता हो गई, ब्रह्मसूत्र हो गया, और इसी के पर भाष्य जो शंकराचार्य ने लिखा था, उसी का रिजल्ट, यानी ब्राह्मण जो परंपरा है उसका अंत में आप कोई रिजल्ट निकाले या निष्कर्ष निकाले तो यही है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या ब्रह्मेव ईश्वर मतलब नापरा। इसका मतलब ये हुआ कि ब्रह्म तो सत्य है और जो ये जगत है वो मिथ्या है। मिथ्या का मतलब कल्पना है, मनुष्य की कल्पना भी नहीं कह सकते। दरअसल वास्तविक रूप में सत्य जरूर है, भौतिक रूप से सत्य जरूर है, परंतु इसे जैसा दिखाई देता है वैसा नहीं है, परिवर्तनशील है। इसका मतलब ये था। यानी उन्होंने, जो शंकराचार्य थे, उन्होंने इसी उपनिषदों से उन्होंने आखिरी रिजल्ट निकाला। एक तो भौतिक रियलिटी है, जो भौतिक चीजें जो भी, जैसे दीवार है, पत्थर है, जो भी है, जिसमें चेतना नहीं है। जड़ और चेतन 2 शब्द दिए, यानी भौतिक और अभौतिक, और उसी के आधार पर उन्हें ब्रह्मांड के बारे में जो रिसर्च करनी थी, खोज करनी थी, वो की ब्राह्मण परंपरा ने। उसके बाद में रामानुज आए, ये परंपरा चलती रही। रामानुज से इससे बहुत पहले की बात है,
शंकराचार्य से। शंकराचार्य 8वीं सदी में आए थे। ये करीबन 600 ईस्वी पूर्व से की बात है कि ये श्रवण परंपरा भी शुरू हो गई। श्रवण परंपरा तो उससे भी पहले हुई थी। अनुमान लगाया जाता है कि जब भी ब्राह्मण परंपरा शुरुआत हुई थी उसी के लगभग श्रवण परंपरा भी शुरुआत हो गई। ये अनेश्वरवादी परंपरा थी, ये जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करते थे। 23वें तीर्थंकर, 24वें तीर्थंकर तो खुद महावीर जी थे। उससे पहले जितने भी तीर्थंकर थे वो भी नास्तिक परंपरा थे। ऐसे इसी तरह बौद्ध परंपरा के अंदर भी यही माना जाता है कि जो बौद्ध थे, जो उसके अंदर अंतिम समझ लीजिए 28 बौद्ध पहले हो चुके थे, अनुमान लगाया जाता है। और कुछ लोगों का विचार है 28 बौद्ध हुए थे। बौद्ध परंपरा के अंदर भी नास्तिक परंपरा थी। बौद्ध परंपरा वालों ने काफी हद तक ब्राह्मणों के साथ में इनके विवाद चलता रहता था। विवाद क्या चलता रहता? शास्त्र चलता रहता था। ये ईश्वर को मानते थे, ये उस पर कटाक्ष करते रहते थे। ठीक इसी प्रकार से जिस प्रकार से भीमवादी और ब्राह्मणों के बीच में आज थोड़ी बहुत डिबेट चलती रहती। ये डिबेट लगातार चलती रही। इनको ये साबित करना था कि ईश्वर है, तर्क बुद्धि से आप साबित नहीं कर सकते, वो चीज नहीं है। अद्वैत दर्शन है जो शंकराचार्य का, एक तरीके से इन दोनों को ही मानने वाला है, मध्यम मार्ग है। ये शून्यवाद पर है, नागार्जुन के ऊपर आधारित है। शून्यवाद से ही लगभग मिलता जुलता अद्वैत है। अद्वैत में तो आत्मा ही परमात्मा हो जाती है, ईश्वर आपके भीतर हो जाता है। यानी जो पूरी ब्रह्मांड की यूनिवर्स कॉन्शियसनेस है, वो जो चेतना, बिखरी हुई चेतना है, जिससे मेरी है, आपकी है, सबकी है, जितने भी वर्ल्ड की चेतना है वो आपस में जुड़ी हुई है, उसी से ब्रह्म की चेतना बनती है। इस प्रकार भौतिक पदार्थ सारे जितने भी है पूरे ब्रह्मांड के अंदर, उससे ब्रह्मांड बन रहा है। इसके पीछे ये फिलोसॉफी थी। ये बहुत ही बढ़िया बात है। विवाद चलता रहे, विवाद क्या, शास्त्र चलता रहे, उससे ज्ञान बढ़ता रहता है। ये दो परंपरा होने से भारत के अंदर जो बौद्धिक विकास हुआ वो यूनान से भी ज्यादा हुआ। और एक भारत के अंदर ये चाहे मुस्लिम आक्रमणकारियों का आक्रमण हुआ हो, चाहे अंग्रेजों की तरफ से या यूरोपियनों की तरफ से आक्रमण हुआ, उसके बावजूद भी भारत की सभ्यता और संस्कृति बच गई। श्रमण परंपरा भी रह गई और ब्राह्मण परंपरा भी रह गई। ब्राह्मण परंपरा जो आज दिखाई दे रही है उस स्थिति में हर समय नहीं थी। 600 ईस्वी पूर्व से लगा के, यानी विशेष रूप से 300 ईस्वी पूर्व से अशोक से लगा के और 8वीं सदी तक, शंकराचार्य तक श्रवण परंपरा मजबूत थी। यानी बौद्ध श्रवण परंपरा मजबूत थी भारत के अंदर। इसके अलावा लगभग ब्राह्मण परंपरा ही मजबूत रही है पूरे भारत के अंदर। ब्राह्मण परंपरा का जो सेकंड पार्ट है जो चालू हुआ है वो शंकराचार्य से चालू हुआ है। और रामानुजाचार्य के बाद में इसके अंदर बहुत सारी विकृतियां आ गई। विकृतियां क्या आई? पुराणे लिखनी चालू की गई। उन पुराणों के बारे में दयानंद सरस्वती इस पर आलोचना भी करते हैं कि जो हिंदू धर्म का मूल समझ लीजिए या ब्राह्मण परंपरा का मूल समझ लीजिए, वो सिर्फ वेद ही है, न कि ये जो बाद वाली सनातन परंपरा है जिसके अंदर कहानियां, किस्से वगैरह काल्पनिक लिखे गए। रामायण महाभारत को तो इतिहास मानते हैं, उसके अलावा जितने भी पुराणे लिखे गए हैं वो पुराण लगभग कल्पना पर आधारित होने की वजह से इसकी आलोचना भी बहुत होती थी। आज भी आलोचना हो रही है, विकृतियां भी बहुत आ गई। हिंदू धर्म के अंदर या ब्राह्मण परंपरा के अंदर विशेष रूप से जो विकृति आई थी, जाति प्रथा की, समझ लीजिए आप, लैंगिक असमानता भी थी, कुछ और बहुत सारी विकृतियां थी जिनकी वजह से हमारा कुछ पतन हुआ, जैसे ज्योतिष है, अंधविश्वास है, ऐसी। ये ब्राह्मण परंपरा का अर्ध पतन हो गया, समझ लीजिए आधा भारत है। ब्राह्मण श्रवण परंपरा तो पहले ही भारत के अंदर लगभग खत्म हो गई थी। श्रवण परंपरा का खत्म होने का मुख्य कारण था जब मुगलों ने आक्रमण किया तो उन्होंने यूनिवर्सिटियों पे आक्रमण किया और यूनिवर्सिटी में बौद्ध रहते थे लगभग, और बौद्ध उस यूनिवर्सिटी को चलाते थे। तो बौद्ध परंपरा तो लगभग वैसे ही खत्म हो गई। कुछ इसमें विकृतियां भी आ गई थी। 8वीं शताब्दी के बाद में शंकराचार्य ने विशेष रूप से जो आबू का अग्निकुंड हुआ था उसके अंदर क्षत्रियों को बौद्धों से ब्राह्मण बनाया गया था। उसके बाद में बौद्ध परंपरा लगभग खत्म होने की स्थिति में आ गई। परंतु ये बौद्ध परंपरा भारत से तो निकली परंतु पूरे विश्व में बहुत ज्यादा फैली। आज जो मुस्लिम कंट्री आप देख रहे हो, तुर्की तक बौद्ध परंपरा फैली थी।
यूनान में, यूनान के बॉर्डर तक समझ लीजिए आप, उधर चाइना में, मंगोलिया में, पूरे जो रसिया जो देख रहे हैं उसमें भी बौद्ध परंपरा थी। बहुत बड़ा क्षेत्र था, आपको लगभग पूरा एशिया कवर कर लिया था बौद्ध परंपरा ने। ये भारत के लिए बड़ी खुशी की बात है। परंतु ये परंपराएं, भारतीय परंपराएं बची रहे और भारतीय परंपराओं का एकल नाम, इकट्ठा नाम हिंदू धर्म हो सकता है। फिलहाल भारत के अंदर 4 परंपराएं जीवित है। वैदिक परंपरा यानी ब्राह्मण परंपरा, और बौद्ध परंपरा, जैन परंपरा, और एक गुरु परंपरा बाद में शुरू हुई थी। वो इसलिए परंपरा शुरू होनी पड़ी, हमारे में जो संघर्ष की जो भावना थी वो कम हो गई थी, अहिंसा की तरफ ज्यादा चले गए थे, और इसलिए हिंदू धर्म कमजोर हो गया। इसलिए गुरु नानक जी से परंपरा शुरू हुई, और गुरु तेज बहादुर हो गए। विशेष रूप से गुरु गोविंद सिंह जी ने एक क्षेत्रीय धर्म चालू किया भारत के अंदर, और हिंदू धर्म के अंदर वापस पुनर्संचार किया। ये हमारी बहुत ही बढ़िया जो परंपरा थी, गुरु परंपरा थी। सभी परंपराएं अपनी अपनी जगह बढ़िया है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, और इन पर हमें गर्व करना चाहिए, और अंधविश्वास को भगाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और विकास करना चाहिए। शास्त्रार्थ परंपरा की तरफ, शास्त्रार्थ पे ज्यादा जोड़ते रहना, जिससे तर्क बुद्धि विवेक के साथ में हम अपने धर्म और संस्कृति को बढ़ा सकें और आपस में इकट्ठे होकर सभ्यता और देश को बचा सकें। जय हिंद मित्रों, जय भारत। धन्यवाद। आपने सुना, धन्यवाद।